तमिलनाडु के ब्राह्मण अयंगर परिवार में जन्मी हेमा मालिनी कैसे अपने से उम्र में 13 साल बड़े, पहले से ही शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र के प्रेम की डोर में ऐसे बंध गईं कि कोई गांठ, कोई तलवार उस धागे को तोड़ नहीं पाई। 1963 में एक तमिल फिल्म से हेमा के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई थी। 1970 में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ पहली फिल्म तुम हंसी मैं जवां की। उस वक्त हेमा मालिनी की उम्र 22 साल थी और धर्मेंद्र 35 साल के थे। हेमा ने अभी अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू ही किया था और धर्मेंद्र पहले से शिखर पर विराजमान थे। 22 साल की लड़की धर्मेंद्र के अदम्य आकर्षण का मोह संवरण ना कर पाई और धर्मेंद्र के प्रेम में पड़ गई। लेकिन दोनों जानते थे कि उनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। मुंबई आने से पहले पंजाब में ही 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी, जिनसे उनके 4 बच्चे भी थे, 2 लड़के सनी और बॉबी और 2 लड़कियां। प्रकाश कौर बिल्कुल घरेलू किस्म की महिला थीं, जिनका जिक्र धर्मेंद्र की सार्वजनिक जिंदगी में ना के बराबर था। धर्मेंद्र ने कभी किसी फिल्मी इंटरव्यू में उनके नाम का जिक्र तक नहीं किया। वो कभी अपनी पत्नी के साथ किसी अवार्ड फंक्शन, पार्टी और सार्वजनिक समारोह में भी नहीं गए। सिर्फ पहली और आखिरी बार प्रकाश कौर के नाम का जिक्र सार्वजनिक तौर पर तब किया था जब वो साल 2004 में राजस्थान के बीकानेर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे। वहां उन्होंने सरकारी फॉर्म पर पहली बार पत्नी का नाम प्रकाश कौर लिखा, जिसे लेकर उस जमाने में काफी विवाद हुआ था। खैर, हम बात कर रहे थे हेमा और धर्मेंद्र की कहानी की। अपने जमाने के नामी सुपरस्टार संजीव हेमा मालिनी से मन ही मन बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अकेले, संकोची और चुप्पी किस्म के संजीव में इतना साहस नहीं था कि वो खुद हेमा से अपने प्रेम का इजहार कर पाते। हालांकि हेमा ये बात जानती तो थी कि संजीव उनसे प्यार करते हैं, लेकिन संजीव ने कभी नहीं कहा। संजीव कुमार ने अपने प्रेम का ये पैगाम लेकर जितेंद्र को हेमा मालिनी के पास भेजा था, लेकिन हेमा ने इनकार कर दिया। ऐसी भी खबरें आई थीं। इससे पहले भी एक बार संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के घर जाकर रिश्ते की बात की, लेकिन तब हेमा की मां ने ये कह के इनकार कर दिया कि हेमा की उम्र अभी बहुत कम है और वो शादी के लिए तैयार नहीं है। बाद में जितेंद्र खुद हेमा के प्यार में पड़ गए और उनसे शादी करने के लिए बेचैन हो उठे। इस बीच हेमा और धर्मेंद्र लगातार फिल्मों में काम कर रहे थे। उनके प्रेम का लगाव, आकर्षण का तार भी जुड़ा था, लेकिन हेमा आगे इस रिश्ते के बारे में कुछ सोचें उससे पहले ही धर्मेंद्र की शादी और 4 बच्चे बीच में दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। एक बार को हेमा अपने डर को जीत भी लें तो उनका परिवार किसी भी हालत में इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। शायद ऐसी ही किसी उलझन और ऊहापोह की स्थिति में हेमा ने सोचा कि जिस राह जाना मुमकिन नहीं, उसके सपने देखने से क्या फायदा। इससे अच्छा तो मैं किसी अच्छे कुंवारे लड़के से शादी करके सेटल हो जाऊं। शायद इसीलिए जितेंद्र के कहने पर हेमा मालिनी चेन्नई में उन्हें अपने परिवार वालों से मिलाने और जितेंद्र के परिवार वालों से मिलने के लिए तैयार हो गईं। ये बात 1974 की है। हेमा और जितेंद्र बेंगलोर में साथ फिल्म दुल्हन की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान दोनों करीब आ गए। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद हेमा मालिनी चेन्नई चली गईं, जहां उनका घर था। जितेंद्र ने भी अपने माता पिता को मुंबई से बुला भेजा। अब चेन्नई में
हेमा के घर पर दोनों परिवारों की मौजूदगी में दोनों की शादी की बात होने वाली थी। लेकिन वहां दूर मुंबई में बैठे धर्मेंद्र को इस बात की खबर लग चुकी थी कि हेमा जितेंद्र से शादी करने जा रही हैं। इसकी वजह भी वो बखूबी जानते थे। लेकिन धर्मेंद्र हेमा को खोना नहीं चाहते थे। उस रात हेमा के घर की फोन की घंटी पूरी रात बजती ही रही। हर थोड़ी देर पर मुंबई से ट्रंक कॉल आता। दूसरी तरफ से धर्मेंद्र, जो हेमा से ये वादा तो नहीं कर रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दूंगा, लेकिन ये जरूर कह रहे थे कि वो हेमा से किस कदर प्यार करते हैं और उनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। वो बस बार बार यही दोहरा रहे थे, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना, जो भी करना सोच समझ कर करना। जितेंद्र से शादी के लिए सोचने की वजह हेमा का दुनियावी डर था। डर की शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ते को लेकर दुनिया क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, उनका भविष्य क्या होगा। इस फैसले की वजह प्यार नहीं थी, क्योंकि सच तो ये था कि प्यार वो सिर्फ एक ही आदमी से करती थी और वो थे धर्मेंद्र। आखिर में वही हुआ जो होना चाहिए था। डर पर प्यार की जीत हुई। हेमा ने जितेंद्र से शादी करने से इनकार कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि आगे उनकी तकदीर में क्या लिखा है, लेकिन उन्हें ये जरूर पता था कि उनका प्यार सच्चा और पवित्र है। जो खुशी, जो संतोष, जो आत्मिक सुख, जो सुरक्षा उन्हें धर्मेंद्र के साथ महसूस होती थी, वो खुशी और किसी सांसारिक रिश्ते में मुमकिन नहीं थी। उन रिश्तों में भी नहीं जो उनके माता पिता उनके लिए खोज कर ला रहे थे। हेमा ने आखिर दिल की बात सुनी, दिल की राह चुनी। 1980 में आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह मुमकिन नहीं था। इसीलिए धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर इस्लाम कबूल किया और दोनों का विवाह हो गया। बाद में तमिल आयंगर रीति रिवाज से भी दोनों का विवाह हुआ। हम जानते हैं कि दुनिया जजमेंटल है। हर कोई हर वक्त हर किसी को जज करता है, और तब तो और भी ज्यादा जब कोई सेलिब्रिटी की हैसियत रखता हो। लेकिन जो लोग अपने दिल की सुनते हैं, दिल पर यकीन करते हैं, अंत में दुनिया को भी उन पर यकीन करना ही पड़ता है।